हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रहलाद के बारे में, जिसके पिता हिरण्यकश्यप थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैत्य कुल से होने के पश्चात भी प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कैसे? प्रहलाद के परिचय के बारे में बात करते हैं। चलिए, प्रहलाद दैत्य कुल से था, जिसके माता का नाम कथायु तथा पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। दैत्य कुल से होने के पश्चात भी वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कैसे? आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर प्रहलाद भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त कैसे बना तथा इसके पीछे का क्या रहस्य था। आज हम आपको प्रहलाद के जन्म की कथा के बारे में बताएंगे। यह उस समय की बात है जब प्रहलाद के चाचा तथा हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया था। उसका वध करने स्वयं भगवान विष्णु अपना तृतीय अवतार वराह रूप में प्रकट हुए थे तथा पृथ्वी को जल में से बाहर निकाला था। अपने भाई की मृत्यु से कुपित हिरण्यकश्यप शक्तियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने पहाड़ों पर चला गया था। हिरण्यकश्यप की कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहा था और उसी समय उसकी पत्नी कथायु गर्भवती भी थी। जब देवताओं को यह बात पता चला तो उन्होंने पीछे से हिरण्यकश्यप की दैत्य नगरी पर आक्रमण कर दिया तथा सभी दैत्यों का वध कर डाला। उन्होंने कथाइयों को बंदी बना लिया तथा अपने साथ ले जाने लगे। जब देवों के ऋषि नारद मुनि को यह बात पता चली तो वे देवराज इंद्र के पास गए तथा कथाइयों को छोड़ देने को कहा। इसके पश्चात देवऋषि नारद कथाइयों को अपने आश्रम में ले आए तथा वहाँ उसकी सेवा की। वे प्रतिदिन कथाइयों के सामने भगवान विष्णु की भक्ति करते तथा हरि भजन सुनाते। उस समय प्रहलाद अपनी माँ के पेट में था तथा एक अजन्मा शिशु अपनी माँ के गर्भ की तीसरी तिमाही में बाहर के शब्दों तथा कहानियों को सुनना व समझना प्रारंभ कर देता है। इसका उदाहरण हम महाभारत में अभिमन्यु के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने की कथा से समझ सकते हैं। नारद मुनि के द्वारा प्रतिदिन हरि भजन किए जाने तथा कथाइयों को भगवान विष्णु की महिमा इत्यादि सुनाने के कारण उसका प्रभाव अजन्मे प्रहलाद पर पड़ रहा था। वह भी अपनी माँ के गर्भ में प्रभु भजन किया करता तथा उनकी कथाओं से प्रभावित होता। इस प्रकार एक दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया, जिसका नाम हम आज तक विष्णु भक्तों में लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।